नित्यानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। পরমপিতা বাবা কি জয়। সবাইকে নমস্কার। সশ্রদ্ধ আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানাই। सबको मेरा तरफ से नमन। मैं बंगाली में बोला था धर्म का विषय लेके, आज मैं हिंदी में कहूँगा। थोड़ा गलती शलती हो जाए तो आप लोग उसी जगह में हिंदी को प्योर शुद्ध करके आप माइंड पे फिट कर लीजिएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज ये जो जितना टीवी सीरियल, आर्टिस्ट, गीतकार जितना होता है, धर्म पुस्तक जितना भी है, सब कोई ना कोई ज़्यादा से ज़्यादा बोला गया है और लिखा भी गया है। और टीवी सीरियल का बात तो आप बताइए मत। टीवी सीरियल और आर्टिस्ट ने, आज जो लोग टीवी सीरियल आर्टिस्ट जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तो संत तो नहीं है, वो तो सन्यासी नहीं है। वो सिर्फ कुछ उनका सीरियल में अट्रैक्शन ज़्यादा लाने के लिए उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं, जिसमें इंसान का मन लगे और मन का अप्रोच हो। अगर अप्रोच नहीं होगा तो कोई देखेगा नहीं और प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो आज मैं धर्म से लेकर हिंदी में कहना चाहता हूँ। उस दिन बैंगलोर में बताया था, धर्म ध्री धातु उसका साथ मन प्रत्यय करके धर्म शब्द का उत्पन्न हुआ। ध्री मतलब जो धारण करता है। तो क्या धारण करता है ना? हर चीज, हर वस्तु क्या धारण करते हैं ना? उसका गुण और वैशिष्ट धारण करता है। तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म होता है विज्ञान भित्तिक युक्ति संगत वैवाहिक विषय है धर्म। विज्ञान भित्तिक युक्ति संगत वैवाहिक विषय है धर्म। आज मीडिया पे हर जगह में चर्चित होता है, श्री कृष्ण से लेकर गीता से लेकर वर्णन, और वेद पुराण से लेकर वर्णन, और रामायण से लेकर वर्णन। लेकिन महाराज, आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, आज हम लोग सभी है सनातन धर्म को विश्वास करते हैं। हम लोग सनातनी हैं। लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ, सनातन है वो एक गुण है या वैशिष्ट है, लेकिन हमारा धर्म सनातन नहीं है। हम सनातनी हैं,
मतलब सनातन को मानने वाला है। तो अभी आप लोगों का तरफ से प्रश्न उठ सकते हैं, जो महाराज आप क्या बोलते हैं, ये तो हम लोगों का धर्म क्या है। तो आप लोग हर चीज का सवाल इस धरती में जो जो चीज हो रहा है, अनोखी अचानक जो भी चीज हो रहा है, हर सवाल का जवाब है आध्यात्मिक में। आध्यात्मिक समझना पड़ेगा। आज हम लोग जो सनातनी हैं, ये जो सनातन लेकर आज पूरा विश्व चर्चित है, और इस सनातन को कहते हुए कितना वेद पुराण आ रहा है, कितना किताब का ऊपर, कितना धर्म का ऊपर उंगली उठ रहा है। तो आज मैं कोशिश करूंगा उस उंगली हर किसी का ऊपर ना उठे। ज्ञान, ज़्यादा ज्ञान होने से वहाँ पे दिक्कत बढ़ते हैं, और ज्ञान का कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इसमें हर टाइम नुकसान ही होता है लास्ट में, अंत तक। धर्म है प्रैक्टिकल, नॉट थ्योरी। हाँ, थ्योरी में हम लोग जान सकते हैं, हाँ इस रोड कहाँ से गया मैं जानकारी ले लिया, लेकिन प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली जाना को ही कहते हैं धर्म। समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग जो सनातन सनातन सनातन, कृष्ण कृष्ण राम राम बोल के हम लोग क्या नहीं क्या कर रहा है। लेकिन महाराज पीछे चला जाइए। जब सोचिए इस धरती नहीं था, ईश्वराज नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब क्या था? तब महाशून्य आया था, बम तत्व। तो आज इस हर तरफ शून्य है, शून्य शून्य। तो इस शून्य का ऊपर आज घूम रहा है सौर जगत, ग्रहानी ग्रहण पुंज। लेकिन महाराज जब शून्य थे, तब आप बताइए उस शून्य का अंदर पानी कहाँ से आया, मिट्टी कहाँ से आया, आग कहाँ से आया? तो मेन बात, तो उस शून्य का अंदर कोई ना कोई एक सत्ता तो जरूर होंगे, कोई ना कोई। तो उस सत्ता था, एक सत्ता था, और वही एक ही सत्ता खुद से डिवाइडेड होके एक एक सृष्टि का रूप लिया और इस सृष्टि को रचना किया। और वो जो एक जो सृष्टि किए हैं उसको कहते हैं ब्रह्म या परम पुरुष, दर्शन का भाषा में। आज सनातन सनातन कहते हुए आप लोग बहुत मतलब समझ में बहुत सारी बात उठता है सनातन लेकर। सनातन का मतलब क्या है पहले समझिए। सनातन का मतलब है चिरंतन सत्य, चिरंतन सत्य मतलब जो आदि में था, अभी है और बाद में भी रहेगा। तो जो आदि में है, आदि में था, अभी है और बाद में रहेगा। तो जो शाश्वत सत्ता वही है सनातन,
जो सत सत्ता वही है। देखिए, जो प्लस वही है, तो ये जो वही है, ये जो कौन है? ये जो है वही ब्रह्म, परम पुरुष। तो ये जो है, इस जो का जो गुण है या वैशिष्ट है वही सनातन, मतलब चिरंतन। वह जो कहा गुण है, मतलब परम पुरुष का गुण है चिरंतन, सनातन। तो धर्म का मीनिंग्स क्यों हुआ? ये जो धर्म हम लोग सनातन धर्म कहते हैं, ये सनातन धर्म ठीक, लेकिन ये हमारा धर्म नहीं है, ये है परम पुरुष का धर्म। हम इंसान का धर्म नहीं है, लेकिन वही परम ब्रह्म जो तत्व है वो तत्व हमारा अंदर है और सभी का अंदर है, क्योंकि उन्होंने एक से डिवाइडेड हो गया, विस्तार होके आज इस सृष्टि का रचना किया। अच्छा करके समझिए, क्लियर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। तो एक ही सत्ता से आज सृष्टि का रचना हुआ और वही है ब्रह्म, परम पुरुष। और यही सनातन को जो बताया वो है सदाशिव, भगवान शिव जी ने। क्यों? आज से कई लाख साल पहले इस सृष्टि का उत्पन्न हुआ था। लगभग 10 लाखों साल पहले जीव का शुरुआत हुआ था। पहले एक कोशिका होता है, एक सेल्स, 2 सेल्स, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके पहले जलज, स्थलज, उद्भिद, उसके बाद प्राणी, उसके बाद धीरे धीरे आते 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 फिर हम लोगों का जहाँ पे शुरुआत हुआ था इंसान का, मानव रूप का, वो है आदि मानव या पशु मानव या वन मानव भी कह सकते हैं आप, जिसको होमोसेपियंस कहते हैं। उसका पहले भी और भी वंश था। तो उस होमोसेपियंस क्वालिटी का पशु से हम लोग आज इंसान का रूप लिए हैं। लेकिन जब पशु थे तब उस पशु को पता था जो क्या सनातन है, कौन भगवान होता है, क्या धर्म है? नहीं। देखिए, हर सवाल का जवाब आध्यात्मिक में है, लेकिन जागतिक में है नहीं, क्योंकि जागतिक का सर्वोपरि है आध्यात्मिक। तो आज धर्मों, सनातन धर्म कौन लेके आया था? शिव जी ने। क्यों? जब हम लोग पशु थे तब हम लोग पेड़ पौधे, पत्ता और पशु का मांस भी खाते थे। उसी टाइम में जब उस पशु का एक एक गष्टी बनने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, तो उस पशु मानव को उसका अंदर एक सभ्यता लाने के लिए, सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, मतलब जिसका अंदर सिस्टम हो। सभ्य मानव कहते हैं उसको, सभ्यता मतलब उसका अंदर सेंस आया। तो उस सभ्यता का आदि पिता शिव जी हैं। और उन्होंने आया था इस पवित्र भूमि में
इस पवित्र भूमि में, और यह से पहला सभ्यता का शुरुआत किया था। आप बोलेंगे क्यों यहां से शुरुआत किए थे? केवल एकमात्र यही देश है भारतवर्ष, इसी का जो जलवायु है, इसी का जो ऋतु कहते हैं हम लोग, सिर्फ भारतवर्ष का पश्चिम बांग्ला में भी देखने को मिलता है। 6 के 6 ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत, बसंत। और इस धरती का हर कोई जगह में ऐसा वातावरण, अनुकूल परिवेश नहीं है। तो भगवान इस पवित्र भूमि में जन्म लिए हैं, और जहाँ पे भगवान जन्म लिए हैं वहीं भी तो पशु को तो कुछ अच्छा ही होना है। और भगवान जहाँ पे रहेगा वो तो आकर्षक सत्ता है, खींचते हुए चला आएगा हर जंतु जानवर, क्योंकि उसका शरीर से, रूप से एक अलग सी एक टान होता है, रिलेशन होता है। तो यही पे हुआ था सभ्यता का आदि सूत्रपात। तो उन्होंने उस पशु मानव को एक उन्नत जीव और उसका बौद्धिक विकास, चैतन्य जगाने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने दिया था ब्रह्म विद्या। क्या दिया था? ब्रह्म विद्या। अच्छा करके गार करके जानिए, ब्रह्म विद्या, जिसे हम तंत्र विद्या भी कहते हैं। आज आप लोग देख रहे हैं जितना भी जायगा में धर्म धर्म करके चल रहा है, ये सब तंत्र का ही पाठ है। तो पहले उन्होंने दिया था तंत्र, और उन्होंने समझाया था जो सनातन एक सत्ता है, ब्रह्म एक सत्ता है, ते उस सत्ता से ही आप सभी का विकास हुआ है। आप सभी का उनका ही रूप है, आप सभी का अंदर। विस्तारो सर्वभूतस्व विष्णुर्विश्वमिदं जगत द्रष्टव्यमात्मवत् तस्मात् भेदेन विचक्षणः। तो आज परम पुरुष का जो विश्व रूप है, उसका अंदर हम लोग भी आते हैं। एक एक चेहरा है परम पुरुष का, वही रूप का एक एक गठन। सिर्फ शुकर, मछली, ये पक्षी, ये नहीं, हम इंसान का हर एक एक जो रूप लिए हैं, ये सब परम पुरुष का ही विकास है। तो उस टाइम शिव जी ने दिया था ब्रह्म विद्या, प्रैक्टिकल बताया था, ऐसा करना है, ऐसा करना नहीं है। तो शिव जी पहला बार बैठा था क्या? उन्होंने पद्मासन में। हम मनुष्य का अंदर ये भी एक यंत्र है, ये भी एक यंत्र है, और इस यंत्र को सही रखने के लिए और परफेक्ट जब कर पाएंगे आप, तब आप ही का अंदर वही परम पुरुष का गुण उद्भासित होगा। लेकिन मेडिटेशन शिव जी ने दिए थे। ब्रह्म विद्या का पहला पार्ट मेडिटेशन, सेकेंड पार्ट है नियम, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स। तो भगवान का एक नियम है, तो धर्म का एक नियम है। धर्म है विज्ञान भित्तिक, वैवाहारिक, युक्ति संगत विषय।
तो जो आप मानेंगे, मान के चलेंगे, कॉन्डक्ट रूल्स मानेंगे, तब आपका अंदर एक स्टेमिना आ जाएगा। यस, तो वही जब नियम शिव जी ने दिए थे और वही मानव को पहला वो लोग मुंह से आवाज उठाते हैं, चित्कार करते थे, तो बोल रहे देखो ऐसा नहीं, उसको एक छंद और सुर से कहो। तो भगवान सदाशिव ने पहले बार दिया था सारे गामा पा। तो इसमें क्या हुआ, इंसान का अंदर, उस पशु का अंदर एक छंद आया, मतलब सभ्यता घुस रहा है पशु मानव का अंदर। फिर लंपो झंपो करता था, तो बोलता है ऐसा नहीं, सिस्टम से करो। तो सूर छंद दिए थे, उसका बाद उन्होंने डांस दिया था, नृत्य जिसको कहते तांडव नृत्य, भगवान सदाशिव दिए थे। और माता ने दिए थे ललित मार्मिक नृत्य। तो जब इंसान का अंदर छंद आने लगा, ताल आने लगा और आध्यात्मिक विद्या जब आ गया, और आज जो पद्मासन है, शिव जी को हर फोटो में जो भी आप देखेंगे, हर एक एक कैलेंडर हो या तस्वीर में हो, अलग अलग चित्रकार उनका रूप अलग अलग दे दिया। अलग अलग सीरियल बनाने वाला, फिल्म बनाने वाला अलग अलग रूप का एक्टर को दे दिया। लेकिन इसका अंदर इंसान जाके भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन पद्मासन कोई नहीं भूला। आज तक जितना इंसान आया, पद्मासन को सब मालूम है जो ये सर्वश्रेष्ठ आसन है। क्यों नहीं भूला? लेकिन आध्यात्मिक का जो नियम है, रूल्स है, उसको इंसान भुला दिए हैं। और भुला के आज विभिन्न धर्म का उद्भव करके, विभिन्न धर्म का अलग अलग बना के आज समाज में आज जितना विशृंखल है, आज जितना ध्वंस का मुंह में जा रहा है, उसी का ही वजह से। क्योंकि हम लोगों को भगवान एक है, 33 करोड़ नहीं। मुक्ति देने वाला एक है, 33 करोड़ नहीं। तो भगवान एक है, तो उन्होंने इस मानव जाति, हर जीव को लेके जाने के लिए उनका सिस्टम भी एक ही है, अलग अलग नहीं। ये चरम सत्य है, इसका खंडन कोई नहीं कर सकते हैं। भगवान हर जगह में है, आपका अंदर भी है। तो हर जगह में जाने का कोई जरूरत नहीं, आपका अंदर बैठिए। तब भगवान सदाशिव ब्रह्म विद्या दिए थे, नियम दिए थे, सारे गमा पा दिए थे, नृत्य दिए थे और मेडिसिन दिए थे। क्योंकि इंसान का अंदर, सॉरी दिए थे नहीं, था होगा, मेडिसिन भी दिया था। तो ये जो नृत्य का जो पाठ है, ये नृत्य का पाठ दिया था ऋषि भरत को। और ये जो औषधीय जो विज्ञान, इस विज्ञान को दिया था ऋषि धन्वंतरि को। और खुद तंत्र विद्या एक एक करके हर इंसान को सिखाया था। और उनको हम ऋषि महर्षि कहते हैं। और ऋषि महर्षि हम लोग सदियों से जानते हैं, कोई मूर्ति पूजा नहीं करता था। क्या करता था? मेडिटेशन करता था, साधना करता था और नियम को फॉलो करता था। आज विश्वामित्र मुनि से लेकर हर एक एक ऋषि महर्षि
मेडिटेशन करता था। और जब असुर स्वर्ग राज्य दखल करने के लिए गया था, तब उस असुर भी मेडिटेशन किया था। भक्त प्रहलाद का जो पिताजी हैं हिरण्यकशिपु, वो भी मेडिटेशन किया था, नॉट मूर्ति पूजा। लोकनाथ बाबा, साईं बाबा, ये सब मेडिटेशन ही करता था। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन किया, तभी जाके उसका अंदर ब्रह्म विद्या प्रकट हुआ। आज महाभारत में एक 4 प्रश्न किया था। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर पंच पांडव को सवाल किया था, 4 सवाल। उसका अंदर एक सवाल है, क पंथा माने कौन सा पौध। तो एक एक करके चतुर्थ पांडव जब इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया और उन्होंने उसका अंदर चैतन्य शक्ति को खो दिया है, तभी जाके युधिष्ठिर बाद में गया और तभी जाके फिर वही सवाल धर्मराज उनको भी किया था। तो एक एक करके तीनों दे दिया। अभी बारी आया जो कौपन था, तब जाके युधिष्ठिर कह रहे हैं, श्रीतयो विभिन्ना श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्व मतं न भिन्नम धर्मस्य तत्व निहितं गुहायाम महाजनो जानगतो स्वपंथा। बोलता है श्रुति शास्त्रों विभिन्न मुनि लोगों का उनका पर्सनल जो चिंतन, उस चिंतन को जब लिपि आया, उस लिपि को लिपि का अंदर कैद करके रखा उनका भाषा में। तो हर एक एक मुनि एक एक भाषा में लिपिबद्ध करके रखा था, उसको कहते हैं श्रुति शास्त्र। और श्रुति शास्त्रों जब लिपि नहीं था, तब सुन सुन के ऋषि मुनि ऋषि उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा था। उसका बाद तो ये जो श्रुति, वही वेद का दूसरा नाम है श्रुति शास्त्र। तो उसमें बोल रहे जो श्रुतयो विभिन्ना श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्व माने बहुत सारी मुनि जैसा, मुनि का चिंतन जैसा धर्मों का मत भी विभिन्न अलग नहीं है। मतं न भिन्नम नैको मुनिर्जस्व मतं न भिन्नम। धर्मस्य तत्व मतलब धर्म का जो मत है वो विभिन्न नहीं है, धर्म का तत्व एक ही है, धर्म का मत एक ही है। बोलता है धर्मस्य तत्व निहितं गुहायाम महाजनो जानगतो स्वपंथा। तो वो रास्ता कहाँ है? वो रास्ता हम लोगों का अंदर ही है, क्योंकि हम लोगों का हर एक एक जीव जंतु जानवर कीट पतंग हर सभी के साथ वही एक परम पुरुष का साथ एक लिंक है, एक अदृश्य एक सूता उनका साथ लिंक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अंदर से उस तार, वो जो तार होता है मतलब सूता, उसका साथ हम ना जोड़ के हम कहाँ जोड़ रहे हैं? 33 करोड़ में। इसका कारण क्यों? इसका कारण है जब मेडिटेशन नियम जब दिए थे, शिव जी ने बैठ के सिखाया था, तो हर इंसान का मन तो एक जैसा नहीं था ना। अब
एग्जाम्पल थ्रू आपको दे रहा हूँ। एक स्कूल क्लास में जब मानिए 50 स्टूडेंट होगा या 100 स्टूडेंट होगा, तो जब क्लास लेने लगेगा टीचर, सर, शिक्षक, तब देखिएगा कोई अच्छा पढ़ाई करेगा, कोई गप करेगा, कोई ठोका ठोकी करेगा, कोई सोएगा। ऐसा क्वालिटी का इंसान आपको देखने को मिलेगा, छात्री को मिलेगा आपको। तो जब शिव जी ने ऐसा सिखा रहा था, तब ऐसा ही कई भी बंदा ऐसा ही करते थे उसका अंदर। तो इसका मतलब उसका ध्यान भटक जाता था, और भटक जाने से उनको वो चीज असली ब्रह्म विद्या को ज्ञात नहीं हुआ करता था। लेकिन जो शिव जी को आज शिव जी का वही विद्या का दरबयान आज उस पशु मानव ने एक सुंदर सा चेहरा मिला। देखिए, अच्छा सा चेहरा मिल गया, और हम लोग ड्रेस भी पहनते हैं, सभ्य आ गया, सभ्य ड्रेस पहनते थे, शर्म चीज है ना। लेकिन जो बंदा नहीं सुना था, वो तो एक है सुनता था, लेकिन उसका अंदर भी कई क्वालिटी है। कोई सुन रहा था मनोयोग से, कोई सो रहा था, कोई झपकी लग रहा था, कोई ठुका ठुकी कर रहा था दिग्गज से। और जो नहीं आया था उसका पीढ़ी दर पीढ़ी अभी भी चल रहा है। शिल्पांजी, गरीला, हनुमान, बंदर अभी भी चला रहा है, अब देखने को मिलेगा। अच्छा ये बताइए, बानर अंडा देते हैं? नहीं, उसका कोख से, उसका मम्मी का कोख से एक बच्चा निकलते हैं, उसका भी 2 पैर 2 हाथ। तो हम लोग भी पहले ऐसा ही था, हम लोगों का पैर भी ऐसा ही था। लेकिन वही सिस्टम से जब हम लोग शुद्ध करने लगा हम लोगों को चिंतन, और वो चिंतन जब हम लोग जैसा करेंगे ऐसा ही हमारा बॉडी काम करेगा। तो ऐसा ही उस क्लास का अंदर जो नखरे वाला है, जो आलसी है, जो नींद झपकी लगाने वाला जो इंसान है, उनको भी समझ मानता था। लेकिन जो बंदा साधना का उच्च और मार्ग में चला जाते थे वो शांत हो जाते थे। लेकिन जो बंदा का मेडिटेशन अच्छा नहीं होता था, वही बंदा क्या करते हैं, ज़्यादा बात बोलने लगता है, ज्ञान का विचार भांड लगते हैं। और जो बंदा साधना का इंटरेस्ट ले लिया वो एक जगह में बैठ जाते थे। और जो बंदा का मेडिटेशन नहीं आते थे वह क्या करते थे, बाहर का जगत का एरिया का साथ, इंसान का साथ गप करते थे। मतलब उसका उस जगत में फील्ड हो जाता था, और जिसका दरमियान उसी समाज का, उसी इंसान का साथ ज्यादा फील्ड हो जाते थे, तो उन्होंने जो भी बोलते थे वही मान लेता था। अभी वो बंदा जब, जो मेडिटेशन करने वाला बंदा जब आते थे समाज में, तब इनका बातों का साथ उनका बातों का मिल नहीं होता था। मतलब उनका डीप जो शब्द हैं उस शब्द इन लोगों का समझ में नहीं आता था। तो जो बंदा इन लोगों के साथ भेंट किया, आसान भाषा में मेडिटेशन उसको कम होता नहीं होता था, तो वो ही बंदा इस समझ में फैलाया मेडिटेशन का जो असली नीति है, उस नीति को तोड़ ताड़ के उन्होंने परिवर्तन किया। वही ब्रह्म विद्या का तोड़ ताड़ के अलग अलग रास्ता निकाला, अलग अलग किताब बनाया, अलग अलग वेद पुराण बनाया। और अगर हर ऋषि का मालूम है, हर ऋषि को मालूम है जब परमपिता एक ही है, वही है ब्रह्म, तो 33 क्यों होगा, 33 करोड़, 33 कोटि। आखिर हम लोगों को जब हम लोग मरेंगे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, वही परम पुरुष का पास ही जाना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे जाके फिर हम लोग जो किए हैं, क्या करतत,
इसका हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा वैसा नहीं है इंसान का भेष मिल गया, ये इंसान है, एक ऐसा रूप है, यह है न्यूट्रल। आज हम लोग मनुष्य कहते हैं, जो मनुष्य शरीर मिला है ये न्यूट्रल, ये सर्वश्रेष्ठ जीव। अगर ये चाहे तो इस धर्मों जो परम पुरुष ने जो दिए हैं, जो विद्या शिव जी रूप लेके आके, तो वो चाहे उस नियम को पालन करके उनका खुद का अंदर बोधिसत्व को जगा के वो परम पुरुष का साथ लिंक होके वो भगवान बन सकते हैं। पहले देवता, देवता से ईश्वर, ईश्वर से भगवान, धीरे धीरे करके मिल जाते, और बाद में जाके निर्विकल्प समाधि। तो पहले सविकल्प, उसके बाद निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाएगा। अगर उस नीति को पालन करे तो वो एक दिन इंसान का है, उसका अंदर ही, उसका अंदर देवता का गुण आ जाएगा, जब भगवान का नियम पालन करेंगे। और भगवान है पॉजिटिव, अगर इस नियम को फॉलो ना करे तो वो चला जाएगा नीचे, क्योंकि मन का दो गति है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। क्योंकि हम लोगों का माइंड ये आकर्षित करता है, और सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है क्योंकि ये है भौतिक शरीर। भौतिक मतलब माया, प्रकृति का अंदर हम लोग आ गया है। लेकिन हम लोगों का अंदर जो आत्मा है वो अजय अमर चिरंतन सत्य, और ये जो बॉडी है ये है प्रकृति, मतलब माया से बना हुआ है। तो माया से जब आप आए हैं माया का अंदर, तो आपका जब मन वो खींचेगा कौन सा तरफ? माया का तरफ, नेगेटिव का तरफ। माया मतलब नेगेटिव और परम पुरुष है पॉजिटिव, माइनस और प्लस। तो आप जब कोड ऑफ कॉन्डक्ट रूल्स मानेंगे तब आपका अंदर शक्ति पैदा होगा, परम पुरुष आप बनेंगे और शक्ति पैदा होगा। आपका बात आपका आंखों का सामने कोई देख नहीं पाएगा, और आपका बातों का सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। और जब आप इसको नहीं मानेंगे, नेगेटिव का ओर जब जाएंगे, तब आपका गति होगा नीचे। आप किसी का सामने बात भी नहीं बोल पाएंगे, मतलब आपका बंधन रेडी है, आप उसी जगह में रह जाएंगे। लेकिन वो जो बंदा आज हम लोगों को गलत रास्ता दिखाया, जिसका चलते आज हमारा समाज में जाति भेद हुआ, विभिन्न धर्म का नाम पर विभिन्न बहुत सारी गोष्ठी बना लिए, और ये क्यों ना? उसका अंदर स्वार्थ आ गया, और जिसका अंदर भगवान का प्रति, भगवान का जानने का इच्छा है, वही केवल उसका अंदर ही होता है वैराग्य। उसका कोई चीज का ऊपर कोई मोह नहीं होता है, धीरे धीरे आ जाता है। जब आप नियम पालन करेंगे, वही ब्रह्म विद्या और वही नियम को जब आप फॉलो करेंगे, तभी जाके ये हो पाएगा। कंट्रोल होगा एक एक रिपु, पाश, वृत्ति, मन, दशेंद्रियों, ये कंट्रोल होगा। और जब कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, आपका शरीर शुद्ध बनने लगेगा। माने एक मुट्ठी चावल आप हाथ में ले लिया, तो उसका अंदर काला चावल भी है और कंकर भी है और धान भी है। तो जब उसका अंदर, आपका अंदर से उस धान को, कंकर को जब निकाल देंगे, तब ये आपका हाथ में रहेगा फ्रेश चावल, है कि नहीं? तो ऐसा ही वही ब्रह्म विद्या जब दिए थे भगवान सदाशिव ने, तब हम उस पशु मानव का अंदर से वही चीज एक एक करके निकल के बाहर निकल गया, और तभी जाके आज हम लोग ऋषि महर्षि का पैदा हुआ वंशज आज हम लोग आए हैं। कश्यप गोत्र, शांडिलेश्वर गोत्र, क्योंकि उस गोत्र मतलब उस मुनि ऋषि का औरस जात तो है ये हम लोग। लेकिन आज वही मेडिटेशन को छोड़ के, आज भोग विलास का अंदर रहते हुए
एक मौज मस्ती बहुत बड़ा सिंहासन का ऊपर बैठ के आज इंसान को विद्या का नाम पर, ज्ञान का नाम पर धब्बा देकर आज उल्टा रास्ता पे चला रहा है। लेकिन कर्म, दो कर्म होता है, एक स्वार्थ, एक निस्वार्थ। और निस्वार्थ काम में आपका पुण्य मिलेगा, और स्वार्थ काम में संस्कार मिलेगा। और संस्कार दो किस्म का होता है, एक पुण्य संस्कार और एक अपुण्य संस्कार, मतलब एक अच्छा और एक बुरा। तो हम लोग सारे के सारे इंसान दो बैग लेके हैं, जो दो झोला, एक धर्म और एक अधर्म। हर इंसान क्या लग रहा है, हम बहुत पढ़ाई करके, बहुत पुस्तक घाट के, हम वेद पुराण घाट के, हम बहुत ज्ञानी बन गया, हम भगवान का बराबर हो गया। नहीं, क्योंकि आपका अंदर जो ब्रेन है वो 1350 ग्राम है। अगर 1350 ग्राम अगर एक मिट्टी का दाना दे दे आपका सिर का ऊपर, तो उतना ही आपका क्रेनियम है। तो उस क्रेनियम का अंदर कितना विद्या होगा। और विश्व ब्रह्मांड है, एक धरती का वजन देखिए, सूर्य का वजन देखिए, महाशून्य का ऊपर घूम रहा है जो महाशक्ति। सिर्फ ये नहीं है, तो एक छोटा सा सौर जगत, ऐसा बिलियन बिलियन जगत लेके होता है एक गैलेक्सी, और ऐसा करोड़ों बिलियन बिलियन गैलेक्सी हमारे इस धरती पे मौजूद है। अगर उसी हिसाब से आप देखें तो आपका अस्तित्व एक धूल का बराबर भी नहीं है। लेकिन आप उसका अंदर चमक जाएंगे जब उस प्योर खाटी ब्रह्म विद्या जब आप प्रयोग करेंगे, जब पालन करने लगेंगे, तभी जाके परम पुरुष आपका पास आते रहेगा आपका अंदर। अगर उस विद्या को गलत इस्तेमाल करे तो वो परम पुरुष देख रहा है, वो अंतर्यामी है। अगर 100 इंसान को अगर हम गलत रास्ता दिखाएं तो 100 इंसान को उसको कुछ मालूम नहीं है। अनजाने में जहर खाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जानबूझ के अगर कोई जहर खिलाएगा ना, तो एक नीति है, जो चोरी करता है उसका पाप नहीं है, लेकिन जो चोरी का सपोर्ट करता है उसका ज्यादा गलती है। तो परम पुरुष एक ही है, भगवान एक ही है, हमारा आत्मा एक ही है, वही है परम पुरुष का। एक दिन मिल जाएगा उसी में, तो वो तो एक दिन मिल जाएगा, लेकिन उसको हम लोग जानते हुए जीते जी अगर जान के बूझ के और समझ के अगर करते रहेंगे तो उसी को कहते हैं धर्म। आज बड़ा बड़ा वेद पुराण है, आप घंटा घंटा तक आप उसको पढ़ते रहिए, उसमें कोई मुख्य मुक्ति नहीं होगा। उसमें हर जानकारी है, वो है ज्ञान, वो थ्योरी है, लेकिन थ्योरी में कभी आपका धर्म नहीं होगा। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी जाके आप मोक्ष प्राप्ति या आपका मानव इस जो धर्म होगा। तो ये जो भगवान जो आज जो सिस्टम दिए हैं, भगवान का ओर जाने के लिए, एक इंसान भगवान में परिवर्तित होने के लिए जो सिस्टम दी है, ये सिस्टम को पालन करना के कहते हैं धर्म। और ये जो भगवान का मुंह से जो निकाला है, इसको कहते हैं भागवत। तो हमारा धर्म है भागवत धर्म। क्यों? जब श्री कृष्ण ने गीता दिए हैं उसका मुंह से, तो श्री कृष्ण का मुंह से जब गीता निकल माने जो बताया, वो अगर भागवत गीता हो सकते हैं, तो शिव जी तो वही परम पुरुष भगवान रूप लेके आए थे, तो उसका मुंह से भी उन्होंने प्रैक्टिकल जो चीज दिए थे वो भी तो भागवत हो सकते हैं, वो भी तो भागवत है। और उसको प्रैक्टिकली पालन करना है भागवत धर्म। और भगवान जो बताया था गीत वो है गीता। तो आपको अगर मोक्ष पाना है,
अगर आपको जीवन को सही परफेक्ट करना है तो फिर से आध्यात्मिकता का अंदर आना पड़ेगा। और आज इंसान का अंदर इस आध्यात्मिकता नहीं है, जिसके कारण आज समाज का ध्वंस का ओर जा रहा है। और हमारा धर्म है भागवत धर्म, सनातन नहीं। सनातन हमारा अंदर है, उसका गुण है, वैशिष्ट है हमारा अंदर। और हम लोग उस सनातन को मानते हैं, इसीलिए हम लोग सनातनी। लेकिन हमारा जो धर्म है, भगवान माने हमारा पिता जो रास्ता दिखाया, उसी रास्ता पे जो रास्ता दिखाया, उसी रास्ता पे चलने के लिए उनका जो हम लोग वाणी मानते हैं, वही ये भागवत धर्म, वो हमारा धर्म है। लेकिन जब हम लोग भगवान का ओर जाते हैं तो ये है भागवत धर्म। मोक्ष को मतलब आत्मा जीवात्मा को परमात्मा का साथ मिलने के लिए जब हम लोग जाते हैं, वो है भागवत धर्म। और जब हम लोग सर्वश्रेष्ठ होने का नाते भगवान का एक सर्वश्रेष्ठ मतलब इंसान का रूप मिलके बाकी सारी जितना जीव है, उन्नत या नॉन उन्नत, इस सबको देखभाल करने का जो नीति है, उसको कहते हैं मानव धर्म। क्योंकि कल्याणमूलक सर्वश्रेष्ठ जो जीव होता है, वो कभी जीव को हत्या नहीं करते हैं जानबूझ के। तो इसका मतलब प्रश्न आते हैं, जो हम लोग जो निश्वास, हम लोग जो सांस प्रश्वास ले रहा है, इसमें तो जीव हत्या हो रहा है। तो हाँ हो रहा है, लेकिन हम लोगों को जो सिस्टम दिया है, इस सिस्टम में हम लोगों को राडार पे नहीं आता है, तो आन जाने में हो रहा है। क्योंकि जीव जीवस्य भक्षणम शिव जी ने बताया था। अगर वही जीव अगर हम लोगों के शरीर में नहीं जाएगा तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? वही शक्ति से तो हम लोग जीवित हैं, काम कर रहे हैं हाथ बराबर। लेकिन जो जीना चाहते हैं उसको पकड़ के लेके आगे मारो, तो यही अधर्म, यही होता है अधर्म। तो इसीलिए शिव जी ने एक रूल्स दिया था, प्रोमिताहार। बाद में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। तो हमारा धर्म है भगवत धर्म, भगवान दिया हुआ जो सिस्टम, जिसका कारण हम लोग मनुष्य शरीर मिला है और इतना अच्छा ब्रेन बुद्धि मिल गया, दिमाग मिल गया। इस दिमाग को सत्य उद्घाटन करने के लिए, और वही सत्य उद्घाटन करके जब भगवान का ओर चलेंगे, क्योंकि एक दिन जाना ही है। पैसा हमारा मेन लक्ष्य नहीं है, हमारा मेन लक्ष्य है भगवान। आज पैसा कड़ी धन दौलत आदि गाड़ी बाड़ी सब यहाँ पे रहेगा, लेकिन आत्मा जाएगा। लेकिन अगर धर्म का बात अगर नहीं करोगे, धर्म का पालन नहीं करोगे, तो फिर यही 84 लाख कोटि आपको तैयार है। तो हम लोग करेंगे धीरे धीरे इस भगवान को ओर चलने के लिए। और हमारा भगवान एक ही है, ये परम ब्रह्म निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। अगर मानिए आपका नाम है, आपका नाम है, मानिए आपका नाम माने कोई भी है आपका नाम, तो अगर आपका नाम को नाम ना बोल के दूसरा मतलब इनडायरेक्टली दूसरा कोई नाम से अगर पुकारूंगा तो आपको अच्छा लगेगा? बताइए। तो भगवान जैसा है उसको ऐसा पालन ना करके दूसरा अंगी भंगी से जब आप पालन करेंगे, तो इसमें क्या होता है, उनका भी बुराई सोच रहा है हम लोग, उनका भी मजाक बना रहा है हम लोग। तो भगवान कोई मजाक नहीं, सोचिए इसमें भी आपका संस्कार जन्म हो रहा है। तो हम लोग 2 बैग लेके आए हैं, एक है अच्छा और एक है बुरा। तो सच समझ के चलिए, ये धर्म है खुरश धारा पथ, खुरश धारा।
निशिता दुरातय दुर्गंग पतस्तत् कवय वदन्ति। तो जो ज्ञानी होता है उसके लिए बहुत खूरो धाराबद्ध, एक बाल का बराबर एक रास्ता, शानी तो खूर, लेकिन इसको आसानी से पार कर सकते हैं भक्त। किसका द्वारा? भक्ति का द्वारा। तो ज्ञान हम लोगों को चाहिए, मानिए एक खाना और ज्ञान है एक पन्नी। ज्ञान को उतना ही जरूरत है जितना हमारा इस धर्म का पथ चलने के लिए काम में आए। लेकिन ये नहीं है हम प्रैक्टिकल छोड़ के थ्योरी का अंदर रहें और समय को बर्बाद करें। आज जो गीता वो अंदर से, ये जो वेद पुराण सब अंदर से ही आए हैं। तो अगर अंदर से आए हैं तो उस अंदर में बैठा हुआ है परम पुरुष, प्रैक्टिकल में कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए और अंदर से आपका अंदर जगाइए वही परम पुरुष को। तो भगवान को जो निर्देशना दिए हैं उस निर्देशना को जब हम प्रैक्टिकल में चलेंगे तभी वही होता है धर्म। जानबूझ के धर्म करते हैं तो वो धर्म है भागवत धर्म। और सनातन धर्म किसका है? वही परम ब्रह्म का। परम ब्रह्म का जो गुण है वही है सनातन, चिरंतन, शाश्वत, अनादि अनंत। वह है परम पुरुष का गुण। वह हम लोगों का अंदर भी है सनातन वही गुण। बट हम इंसान का जो कार्य है, भगवान ने जो सिस्टम दिए हैं उस सिस्टम को पालन करना नाम है भागवत धर्म। और जब हम लोग मानव कल्याण के लिए, जगत का कल्याण के लिए जो काम करते हैं उसको कहते हैं मानव धर्म। तो इस भागवत धर्म का पार्ट ऑफ भागवत धर्मो मानव धर्म। समझ में आया? अगर इसका बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने के लिए। जैसा मानिए पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म है तृष्णा निवारण करना। आप गन्ना का जूस खाइए, वाटरमेलन पीजिए, कोई भी चीज़ पीजिए, लेकिन आपको तृष्णा निवारण कोई नहीं कर सकते केवल पानी से। आग का धर्म क्या है? आग का धर्म है उसको जलाना, दैहिक क्षमता है। वो चाहे इंग्लैंड हो, लंदन हो, जो भी जगह में जाइए वो आपको जलाएगा, कुछ भी दे दे वो जला देगा। तो उसका गुण है। तो परम पुरुष का जो गुण है, परम ब्रह्म का, परम पुरुष का जो गुण है वही है सनातन, चिरंतन, शाश्वत। और हमारा इंसान का जो धर्म है ये है भगवान का दिया हुआ जो रास्ता, जो भगवान का साथ मिलने का जो रास्ता, संजोगो जोगो इतुक्त जीवात्मा परमात्मान, वही है रास्ता। महाजनो जनगतो स्वपंथा, वही है धर्म। धर्म प्रैक्टिकल, विज्ञान भित्तिक, वैवाहारिक, युक्ति संगत विषय है धर्म। तो सनातन 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 आज देश में बहुत सारे हो रहा है, इसीलिए आज आपका सामने आना पड़ा। तो चलिए सबको नमन, सबको नमस्कार। परम पिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, हमारे प्रिय बाबा की जय।